सोचिए, एक डील जो सिर्फ दो देशों के ट्रेड को नहीं, जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक फ्यूचर को भी डिफाइन करेगी। एक ऐसी जो पोस्ट ब्रेक्सिट यूके के लिए गेम चेंजर बन सकती है और ग्लोबल भारत के लिए एक और डिप्लोमेटिक विन। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए की, जो अब अपने फाइनल और सबसे क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुकी है। ये नेगोशिएशन 2022 से चल रही है और 2025 के जुलाई तक दोनों तरफ से एक मेजर पुश दिया जा रहा है कि फाइनली इसे कंक्लूड कर दिया जाए। इस डील के अंदर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला नहीं, वीजा पॉलिसीज, मेडिसिन, जॉब मार्केट, डेस्पोरा, इवन इंटरनेशनल रूल्स, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो चलिए इस डील का फुल ब्रेकडाउन करते हैं, बैकग्राउंड से लेकर हर्डल्स तक और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इंडिया यूके एफटीए के बैकग्राउंड पर। आखिर कैसे शुरू हुआ इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? इंडिया और यूके के बीच लॉन्ग टर्म टाइज हमेशा से रहे हैं, चाहे फिर वो ट्रेड हो, एजुकेशन, कल्चर या फिर डिप्लोमेसी। इस रिलेशन को मॉडर्न जमाने में और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2021 में इंडिया यूके रोड मैप 2030 साइन किया गया था। इस रोड मैप का एम था दोनों कंट्रीज के बीच के ट्रेड को डबल कर देना, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना और क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे शेयर्ड इंटरेस्ट पर मिलकर काम करना। इसी के लिए जनवरी 2022 में एफटीए नेगोशिएशंस फॉर्मली शुरू किए गए। तब का गोल था दिवाली 2022 तक डील साइन की जाए। लेकिन सर, अगर डिप्लोमेसी इतनी आसान होती तो हम सब भी डिप्लोमैट्स होते। यूके में फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस होते रहे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रूस, ऋषि सुनक, और इसका असर डील पर भी पड़ा। डेडलाइंस पर डेडलाइंस मिस होती रही और टॉक्स स्लो हो गए। लेकिन अब फाइनली 15 राउंड्स के बाद 2025 में डील अपना फाइनल लैंडिंग जोन ढूंढने की स्टेज पर आ चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ की इश्यूज हैं जो सॉल्व करने बाकी हैं। चलिए इस ट्रेड अग्रीमेंट के की इश्यूज के बारे में समझते हैं। सबसे पहला की इशू है सर्विसेज एंड मोबिलिटी। भारत की मेन डिमांड, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है सर्विसेज सेक्टर, स्पेशली मोड 4 गैट्स, जर्नल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। मोड 4 का मतलब है टेम्पररी मूवमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे आईटी वर्कर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सिंपल शब्दों में इंडिया चाहता है कि यूके स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को आसानी से वीजा प्रोवाइड करे, वर्क परमिट्स फास्ट ट्रैक करे और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी और क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन क्लियर करे। लेकिन यूके इसके लिए थोड़ा हेजिटेंट है क्योंकि इमिग्रेशन वहां एक पॉलिटिकल इशू है। अगर ज्यादा प्रोफेशनल्स यूके आए तो लोकल जॉब मार्केट पर प्रेशर पड़ सकता है, ऐसा उनका कंसर्न है। तो ये पॉइंट अभी भी टेबल पर है। सेकेंड की इशू है टैरिफ्स, गुड्स एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन का। इसमें यूके की डिमांड है कि लग्जरी प्रोडक्ट जैसे स्कॉच विस्की, जिसमें अभी 150% इंपोर्ट ड्यूटी है, हाई एंड कार्स और कन्फेक्शनरी आइटम जैसे चॉकलेट्स पे टैरिफ्स कम किया जाए। इंडिया इन हाई टैरिफ्स को नेगोशिएशन लेवरेज के लिए यूज कर रहा है। इंडिया का कहना है अगर यूके वीजा एक्सेस और सर्विसेज में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है तभी हम अपने गुड्स पे ड्यूटी कम करेंगे। इसके अलावा एक टेक्निकल बट क्रूशियल इशू है रूल्स ऑफ ओरिजिन। इंडिया चाहता है कि ये क्लियरली डिफाइन हो कि यूके मेड प्रोडक्ट कौन सा है। ऐसा इसीलिए है ताकि चाइना जैसे थर्ड कंट्रीज के चीपर प्रोडक्ट्स यूके का लेबल लेकर के इंडिया में ना आ जाएं, एफटीए का मिसयूज ना हो। ये पॉइंट भी अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट की इशू है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, और इस इशू पर यूके और इंडिया के बीच सबसे ज्यादा डिसएग्रीमेंट है। सबसे पहले समझते हैं ट्रिप्स क्या है। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट है जो बताता है कि हर कंट्री को पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट जैसे राइट्स का बेसिक प्रोटेक्शन देना ही होगा। ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जो सब डब्ल्यूटीओ कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यूके चाहता है कि इंडिया ट्रिप्स से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स यानी ट्रिप्स प्लस स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। अब ये क्या होते हैं? ट्रिप्स प्लस में कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स होती हैं, जैसे पेटेंट्स की वैलिडिटी ज्यादा सालों तक बढ़ा देना, मेडिसिन का डेटा और फॉर्मूला कॉन्फिडेंशियल रखना और ज्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना, जेनेरिक कंपनीज को अलाउ ना करना कि वो जल्दी कोई कॉपी वर्जन क्रिएट कर सकें। ये यूके के ड्रग कंपनीज के लिए फायदे का डील होगा, लेकिन इंडिया के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया का क्या कंसर्न है? अगर हम ट्रिप्स प्लस एक्सेप्ट करते हैं तो जेनेरिक मेडिसिन यानी जो सस्ती मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है वो महंगी हो जाएंगी क्योंकि उनका कॉपी लेट बनेगा।
पब्लिक हॉस्पिटल्स और पुअर पेशेंट्स को मेडिसिन का एक्सेस मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री जो दुनिया भर को अफोर्डेबल मेडिसिन भेजती है, उसका एक्सपोर्ट इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए इंडिया का कहना है कि यहां हम अपनी रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। हम बेसिक ट्रिप्स फॉलो करेंगे, लेकिन ट्रिप्स प्लस जैसे स्ट्रिक्ट कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्पेशली जब वो पब्लिक हेल्थ को हार्म कर सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस डील इज सो इंपॉर्टेंट। आखिर इसकी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है? इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया यूके एफटीए का मेन गोल है 2030 तक दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड को डबल करना। इस डील से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, स्पेशली पीएलआई स्कीम के प्रोडक्ट्स को यूके मार्केट तक एक्सेस मिलेगा। साथ ही यूके से आने वाली इन्वेस्टमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी से इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये डील मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट करेगी। और जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो एफटीए सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, ये यूके के इंडो पैसिफिक टिल्ट स्ट्रैटेजी को भी सपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनकर उभर रहा है। इस डील से इंडिया अपनी ग्लोबल इमेज को एक बैलेंस्ड मल्टी अलाइंड पावर के रूप में और स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच पुराने कॉमनवेल्थ टाइज, एजुकेशन, कल्चर और पीपल टू पीपल कनेक्शन और ज्यादा डीपन होंगे। डेस्पोरा एंड सॉफ्ट पावर के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यूके में 1.5 मिलियन प्लस इंडियंस रहते हैं। ये एफटीए उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए मोबिलिटी इजी होगी, क्वालिफिकेशंस का म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो सकता है जैसे सीए, लॉ डिग्रीज एक्सेट्रा। एंड इंडियन सॉफ्ट पावर, फूड, फिल्म्स, फेस्टिवल्स और ज्यादा प्रमोट किए जाएंगे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की फाइनल स्टेज तक पहुंचने के बाद भी कुछ सेंसिटिव इश्यूज सॉल्व करना बाकी है, जैसे मोड फॉर वीजा एक्सेस, रूल्स ऑफ ओरिजिन और आईपीआर स्टैंडर्ड्स। नेगोशिएटर्स अब एक लैंडिंग जोन ढूंढ रहे हैं, मतलब ऐसी पोजीशन जहां दोनों साइड्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकें विदाउट हर्टिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी तक दोनों कंट्रीज अर्ली हार्वेस्ट डील यानी पार्शियल अग्रीमेंट पे अग्री नहीं कर रहे। दोनों फुल फ्लेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, जिसमें सारे ही टॉपिक्स कवर किए जाएं। अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो ये बनेगी एक मॉडल एफटीए जो सिर्फ ट्रेड नहीं, स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करेगी। इंडिया यूके एफटीए एक सिंपल ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप का रिफ्लेक्शन है। ये डील फ्यूचर ट्रेड डिप्लोमेसी के स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, जहां इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर एंड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स तीनों का बैलेंस हो। आंखें अब सबकी इस डील पर हैं। क्या भारत और ब्रिटेन मिलकर एक नया इकोनॉमिक चैप्टर लिखने वाले हैं? अब ये तो आने वाले कुछ महीने ही बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।